सजात्म परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें नासाग्र दृष्टि या बंद रखें। सिर से लेकर पांव तक अपने दृष्टि को घुमाएं। पूरे शरीर में जो जो वेदन संवेदन हो रहा हो उसे देखें, जानें, अनुभव करें। जैसा है वैसा मात्र जानना है। न किसी वेदन को अच्छा माने, न किसी वेदन को बुरा माने। जैसा है वैसा मात्र जानते रहें। चाहे हवा का स्पर्श हो, चाहे गर्मी लग रही हो, चाहे पाँव में दर्द हो या और किसी भी प्रकार का वेदन संवेदन हो, न किसी में राग करना है, न किसी को द्वेष करना है। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, समता भरे भाव से मात्र जानना है। ये जो सारा परिणमन हो रहा है, ये वेदन संवेदन हो रहा है, ये शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। मैं आत्मा सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैले हुए मेरे आत्मा के प्रदेश में ज्ञान चेतना जो निरंतर जानने का कार्य कर रही है, अनुभव करने का कार्य कर रही है, अनादि काल से मिथ्या मान्यता की वजह से मैंने यानी आत्मा ने इस शरीर की क्रिया में एकत्व कर रखा था। उसके परिणामों में एकत्व कर रखा था। जिसकी वजह से कर्म बंध करते 84 लाख योनियों में भोग भ्रमण करता रहा। अब सतदेव, सतगुरु, सत्य धर्म, सत्य शास्त्रों से जब ज्ञात हुआ, पता चला कि मैं तो आत्मा हूँ,
जीव तत्व हूँ। इन मन, वचन, काया की क्रियाओं में, इनके परिणामों में मैं कहीं नहीं। ये मन भी मेरा स्वरूप नहीं। मन के विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। ये कर्म, कर्म के उदय मेरा स्वरूप नहीं। इन सबसे न्यारा, स्वतंत्र, अपने स्वयं के अस्तित्व को और स्वयं के ही अस्तित्व से रहने वाला ऐसा भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। वही मैं हूँ। ये बाहर का वेदन संवेदन मेरा स्वरूप नहीं। मन के विकल्प मेरा स्वभाव नहीं। पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव भले मुझसे ही उत्पन्न होते हो, फिर भी मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं। क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, नश्वर है। एक समय के लिए उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, ऐसा उसका स्वभाव है। और जो नश्वर है, विनाशी है, सदा काल के लिए रहने वाला नहीं, ऐसा परभाव, विभाव, ये संयोग, संबंध मेरा स्वरूप कैसे हो सकते हैं? मैं तो इन सब से न्यारा एक स्वतंत्र द्रव्य, परिपूर्ण तत्व, जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई भाव नहीं। ऐसा अक्रिय, अकर्ता, अपरिणामी, त्रिकाली ध्रुव तत्व, जैसा था वैसा हूँ और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला हूँ। ये जानना, जानना,
जानना जो हो रहा है, जब परद्रव्य का, परभावों का जानना होता है, उस काल में भी मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। स्वपर प्रकाशक ऐसा मेरा चैतन्य प्रकाश का स्वभाव है। मेरे ज्ञान में, मेरे जानपने में पर प्रकाशित तो होता है, और पर को जानते वक्त भी उसी क्षण वास्तविक मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। इंद्रियों का जो भी परिणमन हो, जो भी क्रिया हो, इन इंद्रियों के बहते हुए प्रवाह के काल में, हर क्रिया के काल में, और मन के विकल्पों के बहते हुए प्रवाह के काल में, ये जो जानपना हो रहा है, उसको जानने वाला तत्व वो ही मैं हूँ। और उसे जानते वक्त जो जानने में आ रहा है, ये मेरा ज्ञान स्वभाव अपने दृष्टि को सिर से लेके पांव तक अपने भीतर घुमाने का प्रयास करें। ये मेरी ज्ञान चेतना, ये ज्ञान स्वभाव ऐसा जो मेरा ज्ञान गुण, जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, ऐसे अनंत गुण होते हुए भी जो अभेद है, ऐसे अभेद अनंत गुण जो मेरे एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश जो सारे शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहे हुए हैं, पूरे शरीर में फैले हुए मुझ आत्मा के प्रदेश, असंख्य होते हुए भी अखंड है, अंश मात्र भी कहीं खंडित नहीं है। ऐसा अखंड शरीराकार होते हुए भी शरीर से भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र द्रव्य, एक स्वतंत्र वस्तु, ऐसा एक रूप घनपिंड शरीराकार, अपने होने पने का, अपने अस्तित्व का
अपनी सत्ता का एहसास करें। स्वीकार करें। टंकोत्कीर्ण निर्णय करें। ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, परंतु अनुभव करने वाला तत्व, जीव तत्व, आत्म तत्व, वही मैं हूँ। स्काई थ्रू भगवान आत्मा, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अब अनंत काल के लिए मैं अपने स्वभाव में लीन हो रहा हूँ। अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूँ। लीन हो रहा हूँ। हो रहा हूँ। रहा हूँ। अब कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र अपने स्वयं के होने पने का अस्तित्व रह जाए। अपने अस्तित्व में स्थिर होने का प्रयास करें। अपने में ही रमणता करें। अपने में लीन हो जाएं।